हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह भाईजान। क्या आपका फोन बंद आ रहा था 2 दिन से? अच्छा। हाँ, बंद आ रहा था। वो दूसरा नंबर अभी देखा मैंने तो नूर हसन बरकाती करके जो लिखा हुआ है। अच्छा वो मैं ये पूछ रहा था कि एक बंदे ने पोस्ट वायरल की थी अच्छा कौन सी? कि वहाबी के ताल्लुक से वहाबी लिखा हुआ था उसमें। अच्छा तो एक ने इसको बोला कि बोले वहाबी नहीं लिखना चाहिए, वहाब अल्लाह का नाम है, तो ये वहाबी उसी से पैसा नहीं आते। अच्छा। तो वहाबी जन्नत नहीं बोल सकते क्या? हाँ, वहाबी जन्नत में ऐसा बोल सकते? इनको वहाबी बोला जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से, और अल्लाह का नाम वहाबी नहीं वहाब है, वहाब, वहाँ तशदीद है। इनको कोई वहाबी नहीं कहता है, इनको डायरेक्ट वहाबी कहते हैं। तो ये जो वहाब अब्दुल वहाब नजदी जो था, अब्दुल हाँ वहाब, हाँ तो इसका नाम भी तो अल्लाह की जात से बरकत से रखा हुआ है ना? हाँ हाँ, मगर ये निस्बत उनसे उससे जोड़ते हैं ना, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से। जो अब्दुल वहाब साहब अच्छा, हैं वो अल्लाह के वली हैं। जिस तरह जो के अब्दुल वहाब जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर हाँ सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आशिक रसूल हैं, और उनका बेटा यजीद पलीद, बेशक उससे बेशक, कोई ताल्लुक नहीं हमारा। इसी तरह जी, हजरत अब्दुल वहाब साहब वो अल्लाह के हाँ वली हाँ। हैं, और उनका बेटा मोहम्मद ये शैतान निकला। तो इसको कैसे बोला जाएगा इब्न अब्दुल वहाब नजदी? इसी वजह से तो हम उनका नाम लगाते हैं मोहम्मद हाँ हाँ इब्न अब्दुल वहाब हाँ नजदी, या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, यानी उनका हाँ। नाम लगाते हैं। अच्छा अच्छा, यानी उनके नाम के मुराद से उसका लड़का हूँ, उनका हाँ लड़का और हुआ हूँ। हाँ, और इन्होंने खुद अपनी किताबों में लिखा है, वहाबियों ने, हाँ हाँ, किताब का नाम है कमालात अशरफिया। अच्छा, हाँ, कि यहाँ फातिहा के लिए कुछ न लाया करो, यहाँ वहाबी हाँ हाँ रहते हैं। हाँ, इन्होंने खुद अपने आप को वहाबी कहा है। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ जज़ाकल्लाह जी। तो वही ताल्लुक से एक बंदा था पूछ रहा था, तो मैंने सोचा मैंने कि नूर भाई को लगा देता। मैं तो लगाया तो फोन बंद आ रहा था, फिर थोड़ा सा मैंने कहा, यार क्या करना, और इन व्हाट्सएप अहले पर खबीसों को भी। भी इन अहले खबीसों को भी पहले वहाबी कहा जाता था। फिर हाँ हाँ, मलका विक्टोरियन के वसीले से इनको जो है ये अहले हदीस का लक़ब मिला। जी, समझे, अंग्रेजों के जरिए से इन्होंने अपना ये नाम हाँ रखा है। हाँ, क्या 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 बता आपने? अहले वहाबी, हदीस नाम जो लक़ब मिला है इन्हें, जी, ये अंग्रेजों के सदके मिला है, अंग्रेजों के तुफैल मिला है। अंग्रेजों ने इनका नाम अहले हदीस रखा ऐसा। है जी। मलका हम्म, विक्टोरियन जो है, मलका हाँ हाँ, विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया, उसके दौर में इनका नाम अहले हदीस रखा गया, वरना पहले इनको भी वहाबी कहा जाता था ऐसा। जी। तो ये वहाबी और अहले अहले बस ये अलग अलग ही के फिर एक ही लिए? ये दोनों इस्माइल दहलवी की औलादे हैं। इस्माइल देलवी के औलाद है क्या? हाँ, और जी इस्माइल जी दहलवी जी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है हाँ। जी। और ये जो था, ये भड़वा जो था, भड़वा भड़वा बोले मुझे, ये कौन था? ये इसका मामू, अच्छा, अशरफ का ये मामू, थानवी का मामू है। सज्जा मामू था। हैं? हाँ, पता नहीं कैसा था मामू, बहरहाल उसमें मामू ही लिखा है, उसमें तगा और सतेला नहीं लिखा है। नहीं तगा ही तो उसमें होगा, जो बोला था कि समझे। मुझे, हाँ, मुझे मेरा अजवाई का नासुर जो है खींचे और पीछे से उंगली करे और बड़वा बड़वा बोले, तो ये क्या है? इसका पूरी बात कैसी है तो बताइए। पिलाने को तो यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा, समझे। थानवी अपने हाँ, बाप तो की वो ओरिजिनल औलाद नहीं है, पता नहीं कहाँ भाड़ खाया था इसने, हो सकता है समझे। हाँ हाँ वैसे, हाँ, तो पता नहीं किस जगह इसने भाड़ खाया और थानवी कैसे पैदा हुआ और इसने अपने आप को भड़वा क्यों कहलाया, अल्लाह बेहतर जाने, मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ। नहीं, ये जो वाक्य हुआ था बड़वे का, ये इसका हाँ, उसका जो मामू बड़वा बड़वा क्यों बोलने लगाया था इसमें, जो वो वाक्य बयान था कुछ। क्या पता कौन सा भाड़ खाया था इसने। हाँ, भाई, थानवी तो अपने तो बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है, बेशक बेशक। क्या पता उसके लाने में इसने भाड़ खाया हो। और उसके जो मामू का ये जो वाक्य है, ये काहे नहीं मिलेंगे अपनों को? कुत्ते का ये सब इसमें है, क्या बोलते हैं, अशरफ सवाने में अशरफ देख सवाल, लेगा। हाँ, और इसमें क्या नाम है, अलिफाजात यौमिया जो किताब है ना,
हाँ, किसकी लिखी ये हुई है? बहुत बड़ा पिटारा है इनका, इंशाल्लाह मैंने मंगाई है, आलू समझे? गाजर तो लिया उसने। हाँ मैंने मंगाई है, इंशाल्लाह एक और नई कयामत बर्पा होगी। हाँ, उन्हीं माशाल्लाह। वो किताबों से आप मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा इंशाल्लाह। फिल्म वो में एक जाने किताब पहले और यार। मंगाओ, वो एक कौन सी? किताब और मंगाओ आप। वो अब्दुल सत्तार हमदानी साहब की लिखी हुई देवबंद सेक्सी मुल्ला। अच्छा 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 हाँ हाँ, वो भी बहुत मुझे जबरदस्त किताब है इनके रत्न में। अच्छा अच्छा। अल्लामा सत्तार हमदानी साहब को जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो भी बहुत जबरदस्त किताबें लिखी उन्होंने उनके ऊपर, जी वादियों के रत्न में। जी जी जी, वो भी उन्हीं में से निकले थे ना। हाँ, उन्हीं में से निकले थे, वो तो बहुत बड़े हाँ बंदे थे। हाँ हुजूर मुफ्ती आजम इंदौला रहमा की सुपारी ली उन्होंने। जी अल्लाह के वली ने ईमान दे के चल गई ख्वाब में। जी। अभी तबियत भी उनकी थोड़ी नाजुक है, दुआ करो उनके वास्ते, अल्लाह उनको शिफा बख्शे। हाँ अरे ये वाकई साले उन्होंने सही लिखी है वो किताब, समझे? हाँ हाँ कभी ख्वाब हाँ। देखते हैं कि गंगोही और रशीद, इसका रशीद अहमद गंगोही का और कासिम नानोतवी का आपस में निकाह हो रहा है और निकाह में दाढ़ी वही सब वाली दुल्हन। मामलात हो रहे हैं, समझे? हाँ हाँ और फिर इसके बाद उन्होंने सोचा कि यार इसको प्रैक्टिकल किया जाए, तो गंगो की खानकाह में फिर उन्होंने प्रैक्टिकल किया तमाम मुरीद और शागिर्दों के सामने। हाँ हाँ राहिल भाई ने भी बड़ी इस पे बजाई है इन लोगों की, हाँ। सबके सामने कासिम नानोतवी को गंगो की खानकाह में लिटा देता है और फिर खुद भी लेट जाता है और फिर उसके सीने पे हाथ फेराता है। रशीद अहमद गंगोही। हाँ वो कहता है जी क्या कर रहे हो लोग, क्या कहेंगे? वो कहता है कहने दो। ये किसने किया था उसके, रशीद अहमद गंगोही के पिछले मकाम में किसने किया था? ऐसा मत बोलो यार। ये अरे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सोशल मीडिया पे जा सकती है। अरे डालो डालो यार, बिंदास डालो सोशल मीडिया पे जाए, ताकि मैं वादी उस तरह देवबंद की को पता भी चले इनके सेक्सी मुल्ला कितने खतरनाक थे। क्या ये कौन थे नबी की जो कौम थी, वो मैं इन आदमियों पर से इतना बदकारी किया बोलना नहीं करती चाहता थी। हूँ, समझे? मैं तो इनके ना क्या बोलूं, आग लगा दूंगा, आग आगे पिछवाड़े में, समझे? साले वो मगर अभी तारीख जाहिल मैं का वो बोलना अभी नहीं नया चाहता हूँ इस मैटर पे। काफिर पे सलामती भेज रहा, आराम करो। वो बुत हाँ पूजा कर रहा सलीम खान, उसके ऊपर वो सलामती बोले सलीम भाई सलाम अब बताइए इस शैतान का, ये जो हाँ। साला तारिक जलील है, जलील जी बेशक जाहिल। है ना? हाँ जी इस शैतान ने कि पुजारन को कहा कि बड़ा हाँ नेक है सलीम भाई, तुम बड़े खुश नसीब हो। हाँ, साला जी जी। कमीना कहीं का बदबख्त हम्म। चमकते हुए सितारे को देख के उसकी तारीफ कर रहा है कि शायद उस कहीं ना कहीं से इसको कुछ डॉलर मिल जाए, पैसा मिल जाए, वही है, वही तो भूखे हैं अभी, समझे? वादियत ज्यादा और चलने ऐसे में इनकी। चमन चूतियों को मैं बड़ा ही बेवकूफ समझता हूँ, समझे? जी और ऐसे लोगों से मैं बड़ी नफरत रखता हूँ जो बेशक बेशक। साले कमीने चमकते हुए की तारीफ करते हैं। जिसका कुफ्र शरीयत जाहिर में हो तो गया हो। शरीयत में तो यहाँ तक आया है कि जी मतलब जो अमीर चमकते हुए लोग होते हैं ना, जी जी तो किसी लालच से उनके यहाँ ना उठा बैठा जाए बेशक या उनके यहाँ ज्यादा रगबत ना रखी जाए। जी ये शरीयत का मामला है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जी। अमीरों से हाँ अगर ईमान वाला है तो एक अलग चीज है, ईमानी मोहब्बत रखे, कोई दुनियावी लालची वाली नहीं, बेशक बेशक। जैसे कोई नेता वगैरह है, समझे? तो उसके जी। तलवे ना चाटे जाएं। बेशक बेशक। लेकिन ये तो सऊदी के डालो, सऊदी का चाट चाट के जो है अभी इनको बंद हो गया सऊदी का, तो अब इधर इसकी बिल्कुल सही बात है। और वो कह क्या रहा है, उसे पूजा करने वाले को हर उसपे उलमा ने कुफ्र के फतवे लगाए हैं। बेशक। जिसको उलमाओं ने कुफ्र के फतवे लगाए, उसको मुतनब्बे किया, उसको आगाह किया, वो फिर भी उन चीजों से बात नहीं आया, तो उसको कह रहा वाला बड़ा नेक है और इतना अमीर आदमी होकर नौकरों जैसी जिंदगी गुजारता है। अरे वो इतना पैसा कमाता है, अगर वो थोड़ा बहुत पैसा अपने बाप को दे रहा है तो इसमें कौन सा एहसान है? अरे उन औलादों को देखो जो बेचारे रोज का कुआं खोदते हैं, रोज का पानी पीते हैं और अपने माँ बापों की जो है वो क्या बोलते हैं, हेल्प भी करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं। जी जी। वो है खुश नसीब। बेशक बेशक।
अब ये हरामी को कौन समझाए, ये तारिक जाहिल को, लोगों को गुमराह कर रहा है, जाहिल और को देखो गुमराह तो कर रहा है इधर उसके फॉलोवर। इस तारिक जलील की हरकतों पे सहारनपुर देवबंद का एक बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद, उसका नाम याद नहीं आ रहा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद तो सल्लल्लाहु उस अलैहि बंदे ने उसकी बड़ी खिंचाई की है। और फिर अच्छा। उसके बाद में उस ऑडियो के बाद किसी ने उसको तंग किया, किसी ने कुछ कहा, डांटा फटकारा, तो उसने जी फिर जी जी, फिर औरों को भी लताड़ा, हाँ 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 समझे। फिर वो हाँ, 13 देखा मिनट का मैंने ऑडियो उसमें। बनाया है। पहला ऑडियो उसका 6 मिनट का है, बाद वाला 13 मिनट का है। जी जी जी, हाँ, वो देखा मैंने, उसने शायद तौबा भी की उसकी और बात से। वो तारिक पता नहीं जाहिल क्या को मामला है क्या नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। इनकी किस्मत अल्लाह में तौबा तौबा की बड़ी कम तौफीक होती दे। है, और जो तौबा कर लेता है वो इन देव के बंदरों का जो है तख्ता ही पलट देता है। बेशक बेशक, अल्लाह हाँ को तौबा की तौफीक दे। जी। हाँ, और अच्छे से फिर अरे वो उसकी तो ये कह पिटाई भी रहा है कि करे। ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे ये हैं, हाँ हाँ समझे। हाँ तौबा हाँ, वोबा नहीं की उस बंदे ने, अभी तो मैंने वो अपना तौबा बुजुर्ग ही बता रहा है। अभी भी बुजुर्ग ही बता रहा, अंधे वक्त की तरह। हाँ, अंधे बहरहाल वक्त बहुत है वहाँ भी वो देवबंदियों में। फारूक रजवी साहब बोलते हैं कि इनकी हाँ मिसाल वो जंगली सुअर जैसी है कि अगर एक सुअर गड्ढे में गिरेगा ना तो सारे के सारे उस गंदगी के गड्ढे में गिरेंगे। हाँ, जवान के डाबरे में फेंकना पड़ेगा। हाँ, अरे ये हम ही हैं कि अगर कोई गलती करता है तो उसको मुतनब्बे करते हैं, बताते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं, नहीं मानता तो चल निकल यहाँ से, बेशक बेशक, छोटा हो या बड़ा, अपना हो या पराया। बेशक बेशक, डंके की चोट पे हक बोला जाएगा, इस्लाह की हाँ जाएगी, इस्लाह करनी मानता है तो फिर रद्द भी किया जाएगा। जी। जी, और सब खैरियत से नूर भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है दूसरा भाईजान। नंबर दो, एक दूसरा नंबर वसीले के चालू ताल्लुक रखो से, यार। वसीले के ताल्लुक से जो है हाँ हाँ, मैं कुछ पढ़ रहा था, आपका कॉल आ गया, कॉल मैंने उठा लिया। अच्छा अच्छा, वो वसीले के ताल्लुक से तो क्या हुजूर कुरान के अंदर भी अल्लाह का कलाम है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये तो है ही, ये तो है ही, हाँ और बड़ा हाँ पुख्ता हाँ, सबूत है हजरत, वो जो वहाबियों के सूरह लिए तहरीम खास में, तौर से। नहीं नहीं नहीं, सूरह तहरीम खा, में। ना, खास तौर से वहाबियों के लिए मैं बता रहा हूँ इस बात को। हाँ फरमान। हाँ चलिए, मैं अच्छा आपको सुनाई देता हूँ। जी जी, कयामत में सबसे पहले तलाश वसीला होगी, माशाल्लाह, बेशक। वसीले की तलाश, जी, फिर दूसरे काम, अच्छा यानी बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के रब ताला का जी, कोई काम शुरू नहीं होगा, यानी रब ताला किसी काम को शुरू नहीं करेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे हजरत। जी बेशक हुजूर बेशक, अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के बगैर अल्लाह तबारक व जी, तआला कोई काम शुरू नहीं करेगा, कोई भी काम। क्या समझे, बात है, बहुत उम्दा। जी, अल्लाह तबारक व तआला किसी काम को शुरू ही नहीं फरमाएगा, बेशक बेशक, ताकि सुभान मालूम अल्लाह। हो, ताकि जी, मालूम हो कि आखिरत में हमारी इबादतें खत्म हो जाएंगी, मगर वसीला पकड़ना वहां भी बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये बोल रहा हूँ नूर भाई, इसको बना के डालो आप। हाँ अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड तो चल ही रहा है, इसको भी डाल देंगे। हाँ, इसको डालो आप। समझे हजरत, जी जी जी, वसीला पकड़ना वहां भी बाकी है, वहां भी जी, बगैर वसीले के जो है काम नहीं चलने वाला। बेशक बेशक। अगर, हाँ, और एक ऐसा मुद्दा लाके अभी मैं डालूंगा कि तमाम जी जी, वहाबरों की है जो है अक्लें दंग रह जाएंगी, या तो फिर वो जनाजे की नमाज इंशाल्लाह। पढ़ना छोड़ेंगे इंशाल्लाह। वो भी बताऊंगा कि जनाजे की नमाज भी जो है ये वसीला है। बेशक बेशक, अभी बताता हूँ। जी जी, अगर बगैर वसीले इबादत दुरुस्त होती, जी समझे हजरत, अगर बगैर जी वसीले की इबादतें दुरुस्त जी होती तो जी, कलमा तय्यबा में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होता। बेशक, क्या बात है, बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत रसूल उम्दा। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जुड़ा हुआ है। जी जी, वसीला ही है। जी हजरत, जी जी, ये तौहीद वाले जो होते हैं ना, अल्लाह का नाम है तौहीद,
بے یہ شک توحید توحید کی جو رٹ لگاتے ہیں جی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، رب ہے، خدا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، بے شک تو پھر یہاں غیر اللہ کا نام کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ کے بندے کا نام کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تاکہ پتہ جی چلا کہ یہی نام ایک ایسا ہے جو اللہ سے بھی ملتا ہے، بندوں سے بھی ملتا ہے، سبحان اللہ سے بھی اللہ جڑا بے ہے، شک بندوں سے بھی جڑا ہے۔ جی بے شک اس نام محمد کا جی تعلق خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے، خدا کے، بے شک بے شک سمجھے حضرت؟ جی جی بہرحال جی معلوم ہوتا ہے کہ توحید بھی وہی معتبر ہے بے شک جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے مانی جاوے، ماشاء اللہ بے شک صحیح ہے سمجھے حضرت؟ جی جی معلوم ہوتا ہے توحید بھی وہی معتبر ہے جی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے مانی جاوے، یعنی ہم کوئی دعا بے کر رہے شک ہیں اس میں حضور کا وسیلہ ہونا ضروری ہے، بے شک بے شک عقلی توحید کا اعتبار نہیں، جی عقلی توحید کا، عقل کی توحید کا اعتبار نہیں، سمجھے حضرت؟ کلمہ جی طیبہ جی کے پہلے جز میں، جی کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں توحید ہے اور دوسرے ہاں جز میں وسیلہ توحید، وسیلہ توحید ہے بے شک یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی اگر ہم خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کریں تو ہم مسلمان جی ہی نہیں ہو سکتے بے بغیر شک وسیلے کے، بغیر اس نام کے، یہ نام بھی جی وسیلہ ہے۔ بے شک بے شک بہرحال آگے کی بات سناتا ہوں۔ فرمائے نماز میں اتحیات اور درود شریف سے مکمل ہوتی ہے، نماز جو ہوتی ہے اتحیات اور درود شریف سے مکمل ہوتی ہے۔ جی جی درود ابراہیم تشہد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بے اتحیات تو شک بے پڑھنا ہی شک پڑھنا ہے، جی سمجھے حضرت؟ جی 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 ہاں، نماز اتحیات اور درود شریف سے مکمل ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، سبحان اللہ بے شک بے شک جو کہ اصل عبادت ہے۔ بے شک بے شک فرض عین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کی آل اولاد پر ہم درود شریف جی بھیجتے ہیں، بے شک بے شک اتحیات میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، بے شک سمجھے حضرت؟ جی 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 تو یہ جو نماز ہے، نماز جیسی عبادت بھی جی بغیر وسیلے کے نہیں۔ بے شک بے شک اچھا دوسری اللہ بات، قبر میں جی جی مردہ جی جو ہم انتقال کر جاتے ہیں، مردے سے جو دفن ہونے کے بعد جو سوال ہوتے ہیں، منکر نکیر جو آتے ہیں جی 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 وہ سوال کرتے ہیں۔ اب ان سوالوں کی بھی میں وضاحت کر دوں اور ان شیطانوں کو میں بتا دوں جو وہابڑے ہیں، وہابڑے بے شک بے شک جو غیر مقلد ہیں، جو کہتے جی ہیں جی کہ ابا ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اور ان کو یہ بھی اہل نہیں معلوم حدیث کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جی 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 استنجا کرنے آتا نہیں، اہل حدیث بن جاتے ہیں۔ جی اہل جی حدیث مفسرین کرام کو کیا کہا گیا ہے؟ جی ہاں، بہرحال قبر میں مردے سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ جی پہلا سوال توحید کا، بے دوسرا شک سوال دین کا، جی مگر ان دونوں سوالوں کے جواب درست دینے پر بھی بندہ جی کامیاب نہیں ہوتا، بے شک سمجھے حضرت؟ بے شک بے شک جی جی دونوں کے سوال کا جواب بالکل درست دینے پر، صحیح دینے پر بھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا اور بے شک جنت کی کھڑکی نہیں کھلتی۔ سوال بے شک کا یہ ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ رجل ماشاء اللہ رجل فی حق هذا الرجل، حاضر رجل ہاں یعنی یہاں بھی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اس بے مرد شک مومن کے لیے، اس بشر کے لیے، یہ رجل کے جی معنی ہے جی بشر، انسان، بے شک افضل سمجھا البشر حضرت؟ جی
اور یہ سوال ہے پچھلی بیتی ہوئی زندگی سے، جی سمجھے، ماضی جی جی سے سوال ہے، مستقبل سے نہیں، نہ حال سے ہے نہ جی جی مستقبل سے، ماضی جی یعنی گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا، یہ گزرے جی ہوئے زمانے سے سوال ہے. مرنے سے پہلے کی. ہاں، جی دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو اب اس کا جی مطلب یہ ہے تو اس کالی زلفوں والے ہرے گنبد والے محبوب کو کیا کہتا تھا؟ بے شک بے شک. کہتا ہے نہیں ہے، کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ ایسا تھا. دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سمجھے حضرت؟ جی جی. دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ دیکھ کر تیرے سامنے جلوہ گر ہیں، سمجھے؟ دیکھ جی تیرے سامنے جلوہ گر ہیں. منکر نکیر کہہ رہے ہیں کس سے؟ جو قبر میں ہے اس سے کہہ رہے ہیں دیکھ یہ تیرے سامنے جلوہ گر ہیں. بے شک. حضور کا فرما بردار بندہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، اور میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا امتی ہوں. نکیرو پہچانتا ہوں، نکیرو پہچانتا ہوں تو یہ میرے مولا ہیں، میرے داتا ہیں، مگر تم تو اتنا پوچھو. کیا انداز ہے؟ جی جی جی. بندہ کہتا ہے، عاشق رسول کہتا ہے، مرد مومن کہتا ہے کہ نکیرو پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے مولا ہیں، میرے داتا ہیں، مگر تم ان سے تو پوچھو یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں. کیا انداز ہے؟ مگر تم ان سے تو پوچھو. مگر تم ان سے تو اتنا پوچھو یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں. ارے میرے آقا نے جس کو اپنا لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. بے شک بے شک بے شک. اب آگے کی بات، جب بندہ پاس ہوتا ہے اور آواز آتی ہے صدقہ عبدی افتحوا لہو بابم من الجنہ، سبحان اللہ. یہ جو میرے آقا نے فرمایا، واہ کیا بات ہے. حضور فرماتے ہیں میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. سبحان اللہ. میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. معلوم ہوا کہ وسیلے کے بغیر قبر میں بھی کامیابی نہیں ہوتی. وہاں اعمال کا ذکر نہیں. کیا ہے؟ وہاں اعمال کا ذکر نہیں ہے. قبر میں یہ شیطان کہتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے جو ہے نا نماز کا سوال ہوگا، مگر نماز کا سوال ہوتا ہی نہیں وہاں. اعمال کا کسی سوال ہوتا ہی نہیں وہاں، وہ تو میدان محشر میں ہوگا. بے شک بے شک. بغیر پہلی سیڑھی تو قبر ہی ہے نا، جہاں سے بندے کی پوری آزمائش ہونی. جی 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 وہی بتانے جا رہا ہوں بھائی جان. جی بتاؤ فرمائیں. وسیلے کے بغیر قبر میں کامیابی نہیں ہوتی. وہاں اعمال کا ذکر نہیں ہوتا. اعمال کا ذکر تو قیامت میں ہوگا. بے شک بے شک. سمجھے حضرت؟ جی جی جی. دنیا آخرت کا نمونہ ہے بے شک. کہ یہاں سے حالات دیکھ کر وہاں کا پتہ لگاؤ کہ ایسے ہی وہاں بھی ہوگا. اس لیے قرآن کریم میں دنیا کے حالات سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے. بے شک بے شک بے شک. سمجھے حضرت؟ جی جی جی. بہرحال یہ نماز کا نام لیتے ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں، بڑا جھوٹ بولتے ہیں. جی. تو ان کا جھوٹ تو یہی سب رہ جائے گا. بے شک بے شک. بس ایک اور چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جی بتاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا وسیلہ پکڑنا برا اور ناجائز ہے تو نماز بھی منع ہو جانی چاہیے. بے شک بے شک.
वहाबियों से कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लें, अहले खबीस जो अपने आप को कहते हैं शैतान, जी कहते हैं हमारा कोई फिरका नहीं है, हमारी कोई जमात नहीं है, जो लोगों को धोखा देते हैं, कहते हैं हम कुरान और हदीस वाले हैं, अल्लाह ने कुरान और हदीस को पकड़ने को कहा है। शैतानों, कुरान और हदीस तो जब ही पढ़ोगे ना जब किसी से मिलेगा तुम्हें, बेशक तुम तो बेशक डायरेक्ट वाले हो, तुमने किसी से पकड़ा ही नहीं है, तुम्हारा कोई उस्ताद ही नहीं है, तुम्हारी कोई जमात ही नहीं है। बेशक बेशक। अरे भाई किसी के जरिए से तो पकड़ोगे, सही। कुछ सीखने के लिए किसी उस्ताद का होना जरूरी है, बेशक बेशक। और जब तक उसको उस्ताद ना समझाए सही तरीके से समझ नहीं आ सकती। बेशक बेशक। तो ये तो डायरेक्ट वाले हैं। वसले मौला चाहते हो तो वसीला तलाश कर, बेशक बिन बेशक वसीले बिन वसीले खुद खुदा मिलता नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी खुदा भी हमें रसूलुल्लाह के जरिए से मिला है, रसूलुल्लाह ने बताया है कि है ना। हक है। बेशक बेशक। जी सुने हजरत, जी फरमा। अगर अल्लाह ताला के बंदों का वसीला पकड़ना बुरा और नाजायज है तो नमाज भी मना होनी चाहिए, क्योंकि बालिग मुर्दा के लिए हम वसीला बनकर दुआ करते हैं। बेशक बेशक। बालिग मुर्दा के लिए हम वसीला बनकर दुआ करते हैं, और ये एक वसीला है, ये जरिया है। जी समझे हजरत? जी जी। हम क्या करते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और वो नमाज दुआ है, नमाज नहीं है दुआ है। नमाजें जी बेशक। हाँ फर्ज किफाया, जी बंदा वहां जाके दुआ करता है, उसमें दुआएं पढ़ी जाती हैं। अब उसमें जो जी जी। एक दुआ है उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। बताओ। आदमी सुबहाना पढ़ता है, दरूद शरीफ पढ़ता जी है, जी और एक दुआ है जो कि जी जी सब लोग मगफिरत के लिए पढ़ते हैं। जी जी। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये जी बालिग मुर्दे के लिए दुआ पढ़ी जाती है। और अगर जी कभी जी ऐसा हो कि बालिग और नाबालिग दोनों का एक साथ जनाजा हो तो यही दुआ काम कर जाएगी। समझे? माशाअल्लाह। जी 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 हाँ, बहरहाल जी उधर सब में जाना मेरा मकसद नहीं, और इससे आगे जी मैं बताऊंगा आपको। जी फरमा। अब हम नाबालिग बच्चे के लिए भी दुआ करते हैं। जी नाबालिग जो मुर्दा होता है हम उसको अपना वसीला बनाते हैं और दुआ बेशक। करते हैं। जी अल्लाहुम्मा जअलहु लना अजरन व ज़ुक्रन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़आ। समझे हजरत? उसके भी जी लिए जी हम जी दुआ करते हैं। जी खुदाया इस बच्चे को कयामत में हमारा पेशरू बना, हमें जन्नत में ले जावे, और हमारे सुभान लिए सवाब का वसीला और नेकी जी का जखीरा बना, जी और इसे हमारा सिफारशी बना जी। नमाज जनाजा वसीला पर। समझे हजरत? बेशक बेशक बेशक। हाँ, कायम वसीले पर ही कायम है। जी अगर ये वहाबी वसीला नहीं मानते तो आज से नमाज जनाजा पढ़ना छोड़ दें, ऐसे ही उनको बेशक। दफन करें, जला दें या बहा दें। बहा गए। बेशक बेशक। सही है। ये माशाअल्लाह। जो इनके यहाँ जो छोटे बच्चे मरते हैं, मैं तो मरना ही जी कहूंगा यार, हाँ इनको हाँ खुद बेशक तो ईमान बेशक। नहीं सिखाते। जब वो उनमें रहेगा तो ईमान वो नहीं फायदा सिखाते। ही रहेगा ना। और अगर जब उसकी ये किस्मत अच्छी और निकल गया तो जब निकल जाएगा तो मोमिन कहेंगे। बेशक बहरहाल बेशक बेशक। जब इनके यहाँ कोई मुर्दा मर जाता है जी तो जी। ये लोग भी यही दुआएं पढ़ते हैं। हाँ हाँ। समझे हजरत? क्या? बेशक बेशक। तो ये भी इसी तरह अपने लिए वसीला बना रहे हैं, और ये कहते हैं कि वसीला जायज नहीं है, वसीला शिर्क है, ये है वो है।
इनका पापा जाकिर नालायक हरामी, वो कहता है जी जी माज़अल्लाह के कुरान पाक में 25 आयतें हैं जो वसीले को शिर्क बताती हैं। माज़अल्लाह रब्बिल मैं आलमीन। कहता हूँ कोई एक आयत ला के दिखाओ जो वसीले को शिर्क बताती बेशक बेशक बेशक, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। है। अभी तो और बहुत है मेरे पास, जी बड़े जी इसमें के मैटर हैं, बड़े खजाने हैं, जी जी, बेशक बेशक मगर ये ना तो कुरान को मानते हैं ना हदीस को मानते हैं, ये इसको भी झुटला देंगे। बेशक, झुटलाते हैं ना। समझे हजरत? और जी एक जी और जी, बात और बता दूं कि चोर को तो आप जानते हैं ना, चोर कैसे चोरी करता है। बेशक बेशक, चोर जब शहद चोरी करने दिखाए जाता है, जहर पिलाए। हाँ फरमाए फरमाए। शहद दिखाए जहर पिलाए, क्या ये चोर भला के। जी 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 जी, बेशक। जी चोर जब चोरी करने जाता है, जब सब सो जाते हैं, जब देख लेता है ना चोर के सब शांति हो गई है, जी जी हाँ, तो शांति वाली जगह में जाता है जहाँ सब सो गए हों। जी जी तो जिसके पास इल्म नहीं होता, जो बिल्कुल बेचारा सोया हुआ होता है इल्म के ताल्लुक से, तो उसके पास ये जाते हैं जी, और उसके ईमान पर ये डांका डालते हैं, बेशक। क्योंकि उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता, उसको कुछ मालूम ही नहीं होता। जी समझे? जी, तो उसको उल्टी सीधी बातें बताएंगे, बड़ी मीठी मीठी बेशक। बातें करेंगे, शहद जी दिखाएंगे, जहर पिलाएंगे, है जी ना, जी जी मिठाई में जहर खिलाएंगे। जी, और समझ रहा है कि यार मुझे तो मिठाई खिला रहा है, मगर हम्म, मिठाई नहीं, जहर है। मीठी छुरी से और ज़िबा कर दे। हाँ, मीठी छुरी से ज़िबा करते हैं ये लोग। बेशक और आजकल यहूदो नसारा से उतना खतरा नहीं जितना इन लोगों जी से जी, खतरा है। बेशक बेशक। जी, जी बहरहाल बहुत है, कुरान जी, पाक में जगह जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के ताल्लुक से बातें आई हैं। बेशक बेशक, माशाल्लाह। हाँ, जी एक जगह आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, बेशक यही वसीला है। बेशक समझे बेशक, हज़रत? सुभान अल्लाह। बादशाह की खातिर उम्दा जगह जी आला हो। और अच्छा, ये जो बात थी, जी एक सहाबी रसूल थे, वो जी, हुजूर की बारगाह में आए थे और हुजूर से जी फरमाने लगे, जब हुजूर आए, जब वो आए ना, तो हुजूर विशाल फरमा जी, रहे थे और उन्होंने अल्लाह अपनी अकबर। जान पर जुल्म कर लिया था, कोई गुनाह कर लिया था। हुजूर जी से जी जी फरमाया, या रसूलुल्लाह, हमने कुरान में पढ़ा है कि जब कोई मोमिन अपनी जानों पर जुल्म कर ले, जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब, अगर वो आपसे जो है भारत बख्शिश, बारगाह में। हाँ, आपकी बारगाह में आके अपनी बख्शिश चाहें और आप भी उनको माफ कर दें, तो मैं बेशक बेशक, माफ कर दूंगा। आप अल्लाह ताला को सुभान अल्लाह। माफ करने वाला पाएंगे, है ना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये इसका मतलब जी, था। तो क्या इसका मतलब है कि हुजूर जब तक ना चाहें, बेशक तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा, बेशक बेशक, क्योंकि सारा यहाँ दारो मदार तो हुजूर ही पर है। इस आयत में साफ साफ जिक्र कर दिया, ए महबूब, अगर आप माफ फरमा दें, जी जी वो जो आने वाला है, आपकी बारगाह में आया है और आपको जी वसीला बना के अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहा है, जी, आप अगर माफ फरमा दें तो अल्लाह ताला भी माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। क्या समझ में आया? अगर हुजूर ने नहीं माफ फरमाया तो फिर अल्लाह ताला भी माफ हम्म, नहीं फरमाएगा। अल्लाह के नबी भी तो वही फरमाते हैं कि जो रब फरमाता है वही नबी कि फरमाते हैं। ये कहते हैं कि बगैर वसीले के सब कुछ होगा। माशाअल्लाह। बहरहाल, बस जी मुसलमानों को जी, समझने की जरूरत है। बेशक बेशक। बस चंद लोगों को ये गुमराह करके अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो बेशक, भी जब उनकी भी समझ में आती है तो निकल जाते हैं। ईमान के लुटेरे तो होते ही हैं। हाँ, जब उनकी भी समझ में आती है तो वो लोग भी निकल हम्म, जाते हैं। खैर, बेशक।
جی یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے اور قرآن پاک سے بھی جی ثابت ہے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایسا فرمایا ہے, تو یا رسول اللہ جی میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, آپ معاف فرما بے دیں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. بے شک. جی اچھا, اور کچھ بتائیے, سب کیسے حالات ہیں آپ کے؟ بس ابھی تو لاک ڈاؤن شروع ہے. آپ بتائیں آپ کی طرف کیا ہے؟ بس الحمدللہ ادھر بھی بھیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کیا کر رہے ہیں, کیا بتائیں, پوری دنیا کے حالات خراب ہیں. بس جی اللہ جی تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے اپنے حبیب کے وسیلے سے. ابھی اور اس آمین وقت جو آمین. ہے فلسطین کے مسلمان بہت جو ہے کٹھن میں ہیں, بہت پریشانی میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے. آمین آمین آمین. دنیا کے تمام دیش جو مسلمانی کنٹری کہلاتے ہیں سب کے سب جی جو ہے جی خاموش ہیں. میں کہہ رہا ہوں سب بے مل شک کے اسرائیل کی دھجیاں اڑا دیں, دھجیاں بیچڑ دیں, اس کو برباد کر بے دیں, شک بے شک. آمین. تاکہ کسی کافر اللہ. دیش کی ہمت نہ ہو کہ کسی مسلمان دیش کے اوپر وہ انگلی اٹھائے, ہاتھ اٹھائے. مگر حضور کا بے بھی شک فرمان ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ کبھی ہمت نہیں ہاریں گے, بے کبھی شک بھی بے شک. یہود و نصارہ ان کو شکست نہیں دے سکیں گے, کبھی بھی بے ان کو شک جو ہے بے شک. رسوا نہیں کر سکیں گے. ماشاء اللہ سبحان وہ اللہ. اپنی بے جان شک. تو دے سکتے ہیں پر ایمان نہیں دے سکتے. وہ ہر حال اللہ میں اللہ. مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے. یہ بے 1400 شک سال بے شک. پہلے میرے آقا نے فرمایا. بے شک بے شک. ہاں سبحان اللہ. جی چلو ٹھیک ہے پھر حضرت ہے. دعا کی درخواست ہے حضرت. اور نمبر چالو دو مجھے آپ کا جو, ٹھیک ہے. یہ ہاں دیکھیے اس واٹس ایپ پہ جو نمبر ہے نا ان پہ دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور چالو رہے گا. اس اور پہ میں یہ بولتا ہوں آپ کو حضرت, آپ کو یہ بول رہا ہوں میں کہ ہاں آپ کا یہ جو نمبر ہے سب طرف دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہاں سوشل ہاں میڈیا پہ بھی وائرل ہے. ہاں سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے, لیکن ایک آپ اپنا ایک پرسنل نمبر ایسا تیار رکھو آپ کے پاس. ہاں مطلب اگر یہ نمبر ڈائریکٹلی بلاک بھی ہوتا ہے یا بند ہوتا ہے نا, یا سائبر سیل اس کو ڈائریکٹلی کوئی نہیں ہوگا بند کر انشاءاللہ اس سکتا نمبر ہے. ہاں تو ایک اسپیشل نمبر ان آپ سے رکھو اللہ آپ کے پاس اللہ میں. تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے ساتھ, ہے نا. انشاءاللہ اللہ بے تبارک و شک بے تعالیٰ شک مسلمانوں کی مومنوں کی مدد فرماتا ہے. بے شک بے شک. صحیح فرمایا ہاں, آپ نے. تو ہم سب مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, احسان ہے. ہاں اللہ تبارک و بے شک. تعالیٰ کی جی رحمت جو ہے برس رہی ہے, جی. اور میں وہی نے ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ اس کے وہ ویڈیو رکھا ہوا ہے, تاریخ جاہل کا 10 لکھنے کا. اور اچھا اس کے عوض میں کچھ آیاتیں میں نے قرآن شریف کی اسکرین شاٹ میں نکال کر کے وہاں رکھی ہوئی ہیں. اچھا, ذرا آپ چیک کر لو اس کو, ٹھیک ہے. جو بھی صحیح ہوں ذرا بتاؤ مجھے. تو میرے پاس بھی بھیج دو بھائی جان اس کو ذرا, ٹھیک ہے, میرے پرسنل میں بھیج دو, میں دیکھ لیتا ہوں. جی 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 ٹھیک, بھیجتا ہوں میں. السلام اللہ. علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.